दोस्तों एसआरवी टेक्निकल जॉब्स की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइशर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से अभी तक 2025 की पहली वैकेंसी निकाली जा चुकी है। इस कंपनी में दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों किसी भी तरह से, तो आपकी जो सैलरी है वो 14,500 रुपए पर मंथ रहेगी। इस कंपनी में ओनली फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जा रहा है, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों आईटीआई पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएगा, यानी कि एलिजिबल है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट ओनली। और आपकी एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी जो एज लिमिट है वो किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट में 18 से कम और 26 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आज की हम जो ये वीडियो है उसमें आइशर मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो नौकरी भर्ती चल रही है अभी, जिसका हमें नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त करवाएंगे दोस्तों। लेकिन यदि आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जो उसके पास है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाली हमारी जो वीडियोस है, जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आज की हमारी वीडियो है। अब कल भी हमारी इस यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड की जाएंगी, परसों भी की जाएंगी और कल भी की गई थी। तो वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहेंगे। जैसे ही आप वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे और आप समय रहते सभी कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड कर पाएंगे, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अब आपको सारी एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। कंपनी नेम की यदि बात करें तो आइशर ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों। आइशर मोटर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबने सुना होगा। ये ट्रक और बस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि बड़े बड़े वाहन जो ट्रक और बस है उनका यह निर्माण किया जाता है इस प्लांट में। दोस्तों यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आइशर मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है और समझना है कि कंपनी में क्या काम होता है, कैसे होता है और ये कंपनी कब से चल रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है दोस्तों। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं पोजीशन की, यानी कि यदि आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कंपनी एचआर के द्वारा या डोजो रूम के द्वारा आपको कौन सी पोजीशन दी जाती है, यानी कि आपको यदि आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो पोजीशन की यदि बात करें तो ट्रेनिंग बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग बेसिस पे आपको यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बाद यदि जॉब लोकेशन की यदि बात करें तो पीथमपुर मध्य प्रदेश में इसका प्लांट है और पीथमपुर मध्य प्रदेश में रहकर ही आपको वहां पर जॉब करनी होगी। इस एरिया में दोस्तों काफी अच्छे और सस्ते रूम्स मिल जाते हैं, इसलिए यदि आपको इस तरह की कोई भी चिंता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जो जरूरत नहीं है। पीथमपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो काफी विकसित एरिया है और वहां पे आपको अच्छे से रूम भी प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले दोस्तों आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। आईटीआई और डिप्लोमा वैसे तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जॉब निकाली गई है, लेकिन सबसे पहले हम आईटीआई की बात करेंगे। तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब दी जा रही है फिलहाल। तो डीजल ट्रेड्स की यदि बात करें तो डीजल मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यानी कि जिन ट्रेड्स का मैंने अभी अभी नाम लिया है वो सारी ट्रेड के कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप ट्रेड एक बार दोबारा से यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। इन सारी ट्रेड के पास आउट कैंडिडेट बिना किसी भी प्रॉब्लम के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों। सैलरी की यदि बात करें तो आईटीआई वालों की जो सैलरी है वो 14,121 रुपए पर मंथ रहेगी, यानी कि 14,121 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट की। उसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपके एक बार 3 साल पूरे हो जाते हैं, यानी कि यदि आपने 3 साल इस कंपनी में काम कर लिया तो आपको 27,000 रुपए दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से एक बार मुफ्त राशि, यानी कि एक बार आपको इन हैंड रुपए मिलेंगे 27,000 रुपए आपके अकाउंट में 3 साल पूरे होने पर। और आपकी जो आईटीआई वालों की जो सैलरी रहेगी वो हर महीने 14,121 रुपए रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट की यदि सैलरी की बात करें तो 14,500 रुपए आपको यहाँ पे प्रति माह सैलरी देखने को मिलेगी डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट को। और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट की यदि 3 साल पूरी हो जाती है तो उनकी एक बार जो मुफ्त राशि है, यानी कि एक बार इन हैंड राशि की यदि बात करें तो 36,000 रुपए आपको यहाँ पे इन हैंड राशि देखने को मिलेगी, यानी कि इन हैंड रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके अकाउंट में 36,000 रुपए दिए जाएंगे एक 3 साल पूरे होने पर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट को। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब
अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सपीरियंस का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस कंपनी में ओनली फ्रेशर कैंडिडेट को हायर किया जा रहा है, एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है भी तो भी आप इस वैकेंसी में जॉब कर सकते हैं या इस कंपनी में जॉब कर पाएंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको एज ए नॉर्मल वर्कर की तरह ही यहाँ पे हायर किया जाएगा जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स को किया जा रहा है। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 साल से लेकर 26 साल तक ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट में आपकी एज लिमिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट में 18 साल से कम और 26 साल से ज्यादा के बच्चे को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उस कैंडिडेट को यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। आपकी एज लिमिट डॉक्यूमेंट्स में 18 साल से ज्यादा और 26 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 से 26 के बीच में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का। यानी कि यदि आप इस कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए वो देखिए। डॉक्यूमेंट की यदि बात करें तो सबसे पहला अपना डॉक्यूमेंट है रिज्यूम। रिज्यूम आपके पास होना चाहिए फुल अपडेट रिज्यूम, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई आपने कब करी है, कितने नंबर आए थे, कौन सी इंस्टीट्यूट से करी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। आपके मम्मी पापा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है रिज्यूम में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों 10th की मार्कशीट, यानी कि 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में। तो दोस्तों आईटीआई पास आउट जिसने भी कर रखे है उसके पास दो कागज होते हैं या दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है। तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही होने चाहिए। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक भी होनी चाहिए और कुछ फोटोज भी होने चाहिए पासपोर्ट साइज। दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं बताया गया है, वो है दोस्तों पैन कार्ड। यानी कि आपके पास PANCARD पैन कार्ड भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप इस कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी और फोटोकॉपीज भी। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें तो इस कैंपस प्लेसमेंट का बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना है। यदि आप उस रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका एचआर के द्वारा फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आती है इस कैंपस इंटरव्यू की डिटेल्स की, यानी कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंपस प्लेसमेंट कब लगेगा, कितने बजे शुरू होगा और कहाँ पर लगाया जा रहा है और आपको किन से बात करके यहाँ पे जानी है। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। इंटरव्यू डेट की यदि बात करें तो 3 जून 2025 को यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। यानी कि 3 जून 2025 को यह कैंपस प्लेसमेंट लगेगा और आपको समय की यदि बात करें तो 9:30 बजे सुबह इस कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड करने के लिए पहुंचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे ताकि आपके द्वारा यह कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाए। वेन्यू की यदि बात करें कि तो दोस्तों वेन्यू की यदि बात करें तो यह कैंपस प्लेसमेंट कहाँ लगाया जा रहा है वो देखिए। सबसे पहले यदि मैं बताऊं कि JS प्राइवेट ITI यानी कि JS प्राइवेट ITI में यह कैंपस प्लेसमेंट लगेगा। वाराणसी बाबतपुर चौराहे से अनई मार्ग, ग्राम खारवन पोस्ट साधोगंज, वाराणसी 22/1201 उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो JS प्राइवेट ITI है वहां पर यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह कैंपस प्लेसमेंट लगेगा। JS प्राइवेट ITI बाबतपुर चौराहे से अनई मार्ग, ग्राम खारनवन पोस्ट साधोगंज, वाराणसी में यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर की यदि बात करें कि आपको यदि कोई भी डाउट हो या कंफर्म करना हो कि ये कंपनियां वहां पे आ रही है या नहीं आ रही है, ये कंपनी वहां पे कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड करने के लिए आएंगी या नहीं आएंगी, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी समझ में ना आई हो जैसे सैलरी से रिलेटेड, जॉब लोकेशन से रिलेटेड, पोस्ट कैंटीन फैसिलिटी या कि कोई भी अन्य प्रॉब्लम आपको हो तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन दोबारा पूछ सकते हैं। ये 3 नंबर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। इन नंबर पर आपको डायरेक्टली कॉल करके आप यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दोबारा पूछ सकते हैं। दोस्तों किसी भी कारण से यदि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि समय से पहले ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। यानी कि जो इंटरव्यू डेट होती है जैसे कि अभी इसमें 28 की दे रखी है तो ये वीडियो आपके पास वैसे 28 से पहले ही पहुंच जाएगी। लेकिन यदि आपके पास ये वीडियो YouTube के माध्यम से पहुंचती है और आपने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा
तो दोस्तों ये बाद में पहुंचेगी आपके पास 28 के बाद में, तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कैंपस इंटरव्यू के डेट से पहले ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर पर, तो दोस्तों ये नंबर भी हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। कोई भी बात यदि आपको हमसे दोबारा पूछना हो या आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके किसी भी फ्रेंड को यदि इस वीडियो की जरूरत हो तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी बेरोजगार भाई हैं, तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो की लिंक डाल दीजिएगा, ताकि सभी इस वीडियो को देखकर इससे कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड कर पाएं। यदि दोस्तों आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SRV टेक्निकल जॉब्स के नाम से यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके पास सभी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, इसलिए बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।